औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर की। जे थॉमसन जो है एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, वो आसमान पर जब बिजली कड़कती है बारिश के दौरान, वो बिजली कड़कते हुए देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक रोशनी जो है वो आ रही है। वो क्यों आ रही है और उसमें लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सब उसने जानने की कोशिश की। तो ये हमारे पास जो है ये वैक्यूम पंप है, ये आप देखें, और इस पर उसने किस तरीके से काम किया। हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास जो है पहला जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में है। तो एटम जो है, द वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस मीन्स इनडिविजिबल। उसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किसने किया था? डेमोक्रेटिस ने। ये आपको यहाँ पर इसका नाम नज़र भी आ रहा है, सामने पिक भी नज़र आ रही है। उसके बाद जो है डेमोक्रेटिस ने ये बताया कि ये जो है इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एटम्स। अब आगे क्या हुआ, जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लिश टीचर थे और केमिस्ट थे। उन्होंने फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी बताई। उसने बताया कि विच एक्सप्लेन डेट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जॉन डाल्टन ने भी यही बताया कि इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम से ही बने हुए हैं। एटम के पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तमाम एटम जो है बना हुआ था स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये क्या होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे हमारे पास 3 थे, इनको फिर डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, डिफरेंट साइंटिस्ट ने। अब यहाँ पर आप देखें तो डिस्कवरी ऑफ पहले लिखा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने जॉन डाल्टन ने भी काम किया, चैडविक ने भी किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन की। उसने बताया कि केमिकल नेचर जो होती है मैटर की, उसके अंदर जो है एग्जिस्टेंस होती है एटम्स की। 19वीं सदी में बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल वर डिस्कवर बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर बाय एम फैराडे, विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन। फिर उसके बाद सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन को जो है किसने डिस्कवर किया? यहाँ पर आप देखें, प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया है। तो यहाँ पर जो है आप देखें, फिर उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ठीक है, तो अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, हम ये देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइटेस्ट पार्टिकल है, ये कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसको डिस्कवर किसने किया है? जे थॉमसन ने और विलियम क्रूक्स ने। अब इसने क्या किया, जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स ने इस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब हमारे पास उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, कांच की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली। आप देख रहे हैं यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है। ये यहाँ पर आप देखें तो इसके एक साइड पर हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम कैथोड का नाम दिया है। दूसरी साइड पे उसके पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जिस साइड पर होगा उसे हम एनोड कहेंगे। और सेंटर में आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको एक बैटरी भी नज़र आ रही है। बैटरी में उसने 10,000 वोल्ट यूज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने एक बैटरी जो ली उसमें 10,000 वोल्ट जो है उसमें लगाया। अब इसने ये चेक करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन जो है
क्या वाकई कैथोड से निकलते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर साइड पर आप देखें तो आपको मेटल्स की प्लेट नज़र आ रही है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये हमारे पास इसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक का नाम कैथोड रख दिया, एक का नाम एनोड रख दिया, और सेंटर में इसने हीलियम गैस भरी। सेंटर में उसने क्या भरी, हीलियम गैस, ठीक है। अब एक चीज़ और थी कि इसने ये सोचा, जब जैसे आसमान में बिजली जो गरज रही थी, चमक रही थी, उस पर जब उसने ऑब्जर्वेशन की तो उसे ये मालूम हुआ कि आसमान में तो कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो जिसकी वजह से लाइटनिंग हो। तो उसने ये सोचा कि वैक्यूम में जो है गैस होती है, और वे गैस जो होती है नॉन रिएक्टिव गैस होती है, हीलियम भी होती है। तो इसने ऐसा ही किया कि इसने ऐसा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर हीलियम गैस रखी। उसने इसके अंदर हीलियम गैस रखी, और इसने इसलिए रखी कि वो नॉन रिएक्टिव है, ताकि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास करवाए तो वो इजीली पास हो और उसे कुछ पता लगे। तो उसने ये किया। फिर उसके बाद जो है उसने जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसके अंदर से ये आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। अब ये यहाँ पर आप देखें इस तरीके से। अब इसने क्या किया, जो है सबसे पहले इसने जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो इसने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप जो है इसने क्या किया, वैक्यूम पंप को इसने क्या किया, कैथोड पर जो है इसने यहाँ से करंट पास करवाना शुरू किया कैथोड रेस में से। जैसे ही इसने कैथोड रेस में से करंट पास करवाया तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू हो गए, यहाँ से एक लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब इसने क्या किया, इसने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और साथ में इसने बीच में क्या रखी हुई थी, गैस जो फिल की हुई थी वो हीलियम गैस थी जो नॉन रिएक्टिव थी, ठीक है। और वैक्यूम पंप जो लगाया है उसने यहाँ पर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया था, एयर को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर उसने हाई वोल्टेज बैटरी लगा ली। अब जब उसने ऐसे किया तो उसको पता लगा कि यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जो है शुआएँ निकल रही हैं और वो सीधी स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही हैं। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने ऐसा किया, इस तरीके से जिस तरीके से इसमें लाइटनिंग हो रही है ऐसे ही उस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में लाइटनिंग हो रही थी। इसके बाद इसने ऐसा किया कि इसने जब इसको ये मिला, इसने इस पर परफॉर्मेंस की, तो उसके बाद इसने सोचा कि पता नहीं ये सही है या नहीं, तो इसको एक दफ़ा और वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो उसने क्या किया, फिर इसने ऐसा किया कि यहाँ पर जो है इसने, आप ये देखें, एक मेटल यूज़ किया। इसने ये सोचा कि जब एक इंसान जो खड़ा होता है तो उसके पीछे उसके बैक साइड पे शैडो बनता है। तो अगर लाइट जो है वाकई ही यहाँ से गुज़र रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई इसका अक्स बनेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर सेंटर में जो है इसने एक मेटल की प्लेट रख ली, एक मेटल की चीज़ रख ली, और नेगेटिव साइड जो है कैथोड वाली साइड से शुआएँ तो निकल रही थी, ये इसके ऊपर जाकर लगती हैं और फिर जो है शेडो बनाना शुरू करती हैं, पीछे साया बनता है। जैसे साया कैसे बन रहा था पीछे, क्योंकि हम जिस तरह हम खड़े होते हैं हमारे सामने जिस तरफ रोशनी की डायरेक्शन होती है तो उसी तरफ से हमारा साया जो उसके बैक साइड पे बनता है, तो रोशनी जो है स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। तो इस वजह से इसने सोचा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इसके पीछे मेटल का शेडो बनेगा। तो इसको कंफर्म करना था उसे कि ये वाकई ही स्ट्रेट लाइन में कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसने ऐसा किया। फिर उसके बाद जो है शेडो बनाकर भी चेक कर लिया उसने। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद इसने एक और काम किया, उसने जिंक सल्फेट, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि इसने जिंक सल्फेट जो है उसकी बनी हुई यहाँ पर जिंक सल्फेट की बनी हुई एक ट्यूब जिंक सल्फेट लगाया यहाँ पर, जो क्या था, फ्लोरेसेंस था। जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो कलर प्रोड्यूस, जिसके अंदर से लाइटनिंग निकलती है, ठीक है। फ्लोरेसेंस वो होता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकलती है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो है इस साइड पर जो है
जिंक सल्फाइड रखा। जिंक सल्फाइड उसने इसलिए रखा कि कोई चमकती हुई चीज़ जो है, अगर यहाँ से इस साइड से हमारे पास जो है कैथोड से शुआएं जो निकल रही हैं, रेज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये रेज़ अगर वाकई ट्रैवल कर रही हैं तो कोई ऐसी चीज़ तो होगी जहाँ पर ये एब्जॉर्ब करे, तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा दिया ताकि वो अपने अंदर रोशनी एब्जॉर्ब करे, जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस वो चीज़ होती है जो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, यहाँ पर फिर इसने जब इसको ऐसा करके भी देखा तो इसको वाकई पता लगा कि स्ट्रेट लाइन। इसने क्या किया, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसने यहाँ पर कुछ जो हैं वो लगा दिए, होल कर दिए, ताकि वो कैथोड से एनोड की तरफ जब लाइट की रेज़ जो है वो ट्रैवल कर रही थी, तो इसने क्या किया, यहाँ पर सेंटर में ही वो लगा दिए, कुछ होल कर दिए, ताकि उसको पता लगे कि इसमें से लाइट पास हो रही है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए। जब इसने ये सब भी किया तो उसको इस बात में भी प्रूफ मिल गया कि हाँ, एक लाइट है, एक लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है, एक रेज़ बन रही हैं जो बता रही हैं कि ये जो है रेज़ जो हैं क्या बता रही हैं, ये रेज़ ये बता रही हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर इसको यहाँ पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं कैथोड की तरफ से, तो इसलिए इसने उसको नाम दे दिया कैथोड का। ये ब्लू कलर की लाइट और ओरिजिनेट हो रही थी, ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। तो फिर क्या हुआ, इसने फ्रॉम कैथोड के ऊपर आपने यहाँ पर देखा है कि कैथोड पर जो है नेगेटिव चार्ज है। कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, ये देखें, तो ये यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमने इसको जो है बोल रहे हैं फ्रॉम कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पर आपको मैं तस्वीर में भी दिखा दी, ये देखिए। तो विच काज ग्लो एट द वॉल ऑफ द पॉजिटिव एंड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो ये था हमारा टॉपिक, इसको फिर उसने कैथोड रेज का नाम दे दिया। जे थॉमसन ने जस्टिफाई किया ये रेज जो हैं डिफ्लेक्ट करती हैं टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच शो डैट दीज रेज पासिस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दीज रेज वर obtained फ्रॉम द गैस डिस्चार्ज ट्यूब विच प्रूव डैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कंस्टिट्यूट है मैटर का। तो ये हमारा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग।